इंद्रद्युम्न द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। एक दिन इंद्रद्युम्न के दरबार में एक तीर्थयात्री पहुंचा। उसने राजा को नीलमाधव का प्रसंग बताया, जिनकी पूजा औद्र देश के नीलाचल पर्वत पर होती थी। नीलमाधव की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न मंत्रमुग्ध हो उठे और आंखें बंद कर नीलमाधव की कल्पना करने लगे। पर तीर्थयात्री अपनी बात कहकर अचानक गायब हो गया। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अतः अब उनके लिए नीलमाधव को ढूंढ निकालना नितांत आवश्यक हो गया। दरबार में तय हुआ कि राजपुरोहित के अनुज पंडित विद्यापति को अवंती से उधर देश जाना होगा और नीलमाधव का पता लगाना होगा। अथक प्रयासों और अनेक कष्टों के उपरांत आखिर विद्यापति महानदी तट पर सवरद्वीप पहुंचे। ये राज्य सबर कबीले के राजा विश्ववासु का था। विश्ववासु ही नीलमाधव का संरक्षक था, परंतु विश्ववासु किसी भी तरह विद्यापति को नीलमाधव का पता ठिकाना बताने को राजी नहीं था। कई हफ्तों तक विद्यापति मान मुनावल करते रहे। अंततः एक दिन विश्ववासु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करवाने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रख दी। नीलमाधव तक जाने और आने के दौरान विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वो रास्ता न देख सके। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर पट्टी बांधे जाने से पहले उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नीलमाधव तक पहुंचने के क्रम में रास्ते में सरसों गिराता चला गया। नीलमाधव के समक्ष पहुंचकर विश्ववासु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। विद्यापति अचंभित हो गए। नीलमाधव अपना नीला प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे थे। वापस आकर जब विश्ववासु ने आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और तुरंत ही अवंती की ओर वापस चल दिए। राजा इंद्रद्युम्न ने जब विद्यापति से नीलमाधव का वृत्तांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक न सके और विद्यापति को साथ ले अपने सैनिकों के साथ चल पड़े उधर देश के सवरद्वीप। विद्यापति के फेंके हुए सरसों के अब पौधे उग आए थे। उसी की राह पकड़कर राजा और उनके साथ ही चल पड़े। पर जब वो सब नियत स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नीलमाधव अपने स्थान पर नहीं थे और उस जगह समुद्र की रेत फैली हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए और उसी स्थल पर तप करने लगे। इंद्रद्युम्न के निरंतर तप से अंततः मुनि नारद उनके निकट आए और कहा कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में अब किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। नीलमाधव का रूप उन्होंने उस व्याध के लिए धरा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाकर उनके प्राण हारे थे। व्याध भगवान का परिचय पाकर अत्यंत दुखी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि अगले जन्म में वो विश्ववासु होगा और भगवान उसे नीलमाधव के रूप में मिलेंगे। इंद्रद्युम्न अपनी तपस्या समाप्त करने को तैयार नहीं हुआ। तब मुनि नारद ने कहा कि भगवान तुम्हें 4 रूपों में दर्शन देंगे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। मुनि ने इंद्रद्युम्न को अगली सुबह चक्र तीर्थ के समुद्र तट पर प्रतीक्षा करने को कहा। वहां पर उसे समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता दिखेगा और 4 रूप इसी टुकड़े से बनाए जाएंगे। अगले दिन जैसा मुनि ने कहा था वैसे ही इंद्रद्युम्न ने लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा समुद्र से प्राप्त किया और अपने साथ ले आए। कुछ ही समय में एक वास्तुकार प्रकट हुए और मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। ये मानव रूप में भगवान विश्वकर्मा थे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। इन्होंने 4 मूर्तियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। इंद्रद्युम्न ने इनको मूर्ति निर्माण की आज्ञा दी, पर बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, न ही उसके काम में कोई भी बाधा पहुंचाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाजें आती रहती थी, पर कुछ दिनों बाद ये आवाजें आनी बंद हो गईं। चूंकि बढ़ई वृद्ध था, दरबारियों ने कुछ अनिष्ट की आशंका जताई। कहीं वृद्ध स्वस्थ तो नहीं हो गया इत्यादि। राजा ने द्वार खोलने के आदेश दिए और सब अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि वृद्ध बढ़ई अपने काम में तल्लीन था, लेकिन शर्त का उल्लंघन हो गया था, सो वो उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। वैसे तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था, पर भगवान के हाथ पैर नहीं बना पाया था। एक आकाशवाणी हुई। राजा इंद्रद्युम्न को मूर्तियों को स्थापित करने का आग्रह किया और कहा कि भगवान की मूर्ति के हाथ पांव न होने के बावजूद ये मूर्ति पूरे जगत पर अपनी दृष्टि बनाए रखने में समर्थ है और समस्त जगत में ये महाप्रभु जगन्नाथ के नाम